श्रीमद् भागवत महापुराण। यह पावन पुनीत ग्रंथ आज हमारे लिए प्रभु की अनेक लीलाओं को अपने भीतर समेट कर लाया है। यदि आप हमसे पूछें कि इस ग्रंथ की तुलना आप किससे करना चाहेंगे, तो हम इस ग्रंथ की तुलना एक प्रज्वलित दीपक से करना चाहेंगे। अंधकारमय कक्ष हो और आप उसमें दीपक की लौ को प्रज्वलित कर दें, तो कुछ ही क्षणों में उस कक्ष का अंधकार लुप्त हो जाता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्रज्वलित दीपक है। मानव के जीवन में इसके प्रज्वलित होते ही, इसके पदार्पण से ही उसका जो अज्ञानता का अंधकार है वो दूर हो जाता है। हम सदैव कहते हैं ये मंच कोई साधारण मंच नहीं है। हमें लगता है स्वयं बांके बिहारी यहाँ उपस्थित हैं और ये दोनों उनकी बुझाएं हैं जिसे फैलाकर वो अपने संतानों का आलिंगन करने के लिए तत्पर हो उठे हैं। वो उन्हें बुलाने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें हमारे प्रभु से मिलवाने आई है। इस ग्रंथ के भीतर जो सार निहित है, आओ उन सार को समझते चलें। भीतर मंथन चिंतन करते हुए आओ कृष्ण को अपने जीवन में बसाने का मार्ग ढूंढ लें। सूत जी महाराज अपने आसन पर आरूढ़ हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र का जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो बहुत ही पुण्यमयी वातावरण बन चुका है। आनंद देने वाला वातावरण है। वहीं पर शौनक आदि ऋषि भी उपस्थित हैं। सूत जी के समक्ष जाकर अनुनय विनय किया, हे सूत जी, कथा सारंग मम कर्ण रसायनम। आज से पूर्व हमने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज ऐसी कथा सुनाइए जो सभी कथाओं का सार तत्व हो, जिसे सुनकर हमारा जो प्रभु के चरणों में प्रेम है वो और भी प्रगाढ़ हो जाए, हमारी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों की जब यह भावना को सुना, तो उनके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कह सुनाया। समय समय पर शौनक आदि ऋषि अपने मन के प्रश्नों को सूत जी महाराज के चरणों में रखते रहे और नित्य वे सूत जी महाराज से एक नई कथा को सुनते रहे। एक दिवस उन्होंने प्रार्थना की। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमें यह बताइए कि जिस समय पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, उन्होंने मथुरा में अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ का अभिषेक किया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ में राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी। उसके बाद उनका जीवन किस प्रकार चला, हमें वह कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने सुना, कहने लगे, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ मथुरा में रहता था और राजा परीक्षित, जो संपूर्ण धरा के एकाधिपति बन चुके थे, धर्म से संयुक्त होकर राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन उनके मन में आया, क्यों ना मैं जाकर वज्रनाभ से मिलकर आऊं, उसका कुशल समाचार लेकर आऊं। बस मन में इसी सोच को लेकर वे मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। वज्रनाभ को ये ज्ञात हुआ कि सम्राट परीक्षित पधार रहे हैं। शीघ्र ही अपने नगर से बाहर आकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और उन्हें अति शीघ्र अपने राजभवन में लेकर आया, जहां भगवान श्री कृष्ण की कितनी ही रानियां भी उपस्थित थी। परीक्षित सभी से मिले, उन सभी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सभी बैठकर चर्चा करने लगे। समय बीतता गया। फिर अकेले में जाकर परीक्षित वज्रनाभ से मिलकर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे वज्रनाभ, तुम्हारे परिवार के मुझ पर बहुत से उपकार हैं। मैं चाहकर भी इन उपकारों से कभी ऊर्ण नहीं हो सकता। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मुझे जन्म मिला है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि से मैं मां के गर्भ में ही खत्म हो गया था। ये तो कृपा है प्रभु की
ये तो कृपा है द्वारिकाधीश की, भगवान कृष्ण की, कि उन्होंने मृतक बालक को जीवित कर दिया और मुझे जीवन दान दिया। मैं कभी उनके उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। हे वज्रनाभ, यदि जीवन में कोई समस्या हो, कोई चिंता हो तो मुझे अवश्य कहना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। वज्रनाभ ने सुना, कहने लगे, हे परीक्षित, यूं तो मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरे पास राज्य है, लेकिन मेरी सोच का, मेरी चिंता का एक कारण अवश्य है। मेरे राज्य में प्रजा ही नहीं है। यदि प्रजा ही ना हो तो राजा सुखी कैसे हो सकता है? वज्रनाभ की इस चिंता को दूर करने के लिए शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। परीक्षित ने वज्रनाभ की चिंता को शांडिल्य ऋषि के समक्ष प्रकट कर दिया। शांडिल्य ऋषि, जो नंद आदि गोप कुमारों के गुरु थे, आज उन्होंने जब वज्रनाभ की इस चिंता को सुना तो उन्होंने कहा, जानते हो, जिस मथुरा में तुम रहते हो, इस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं की, लेकिन फिर एक दिन जब ये मथुरा जर्जर अवस्था को प्राप्त हुई, अपने मथुरा वासियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारिका ले गए और वे सभी द्वारिका वासी बन गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अब भी नहीं चल रही। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो गोकुल हो, चाहे वो मथुरा हो और चाहे वो द्वारिका हो, भले ही हमारे प्रभु स्वधाम गमन कर चुके हैं, उन्होंने इस भूमंडल से अपनी लीला को समेट लिया है, लेकिन आज भी वो इस धरा धाम पर निवास करते हैं। आज भी वो कण कण में लीला कर रहे हैं। वज्रनाभ ने सुना, परीक्षित ने सुना, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, लेकिन हम उन लीलाओं को देख नहीं पाते, हम कैसे अपने प्रभु का दर्शन करें? उस समय शांडिल्य ऋषि कहते हैं, वज्रनाभ, तुम्हें कार्य करना होगा। भगवान कृष्ण ने जहां जहां भी लीला की है, तुम्हें उन स्थानों को ढूंढ निकालना है और वहां पर प्रभु के श्री विग्रह की स्थापना करनी है और उसका नामकरण करना है। जब तुम बाहरी रूप से उन मंदिरों का निर्माण कर दोगे, उन लीला स्थलियों का निर्माण कर दोगे, तदोपरांत तुम्हारी भेंट होगी उद्धव जी से और वो तुम्हें प्रभु की वास्तविक लीला से भी जोड़ देंगे, तुम्हारे भीतर कृष्ण का साक्षात्कार करवा देंगे। शांडिल्य ऋषि ने आज्ञा दी। वज्रनाभ ने शांडिल्य ऋषि की कृपा से और राजा परीक्षित के संग मिलकर भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की थी, जितने भी स्थान थे, उन सब स्थानों को ढूंढ निकाला और वहां वहां प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना कर दी, उनका नामकरण कर दिया गया और आज वो प्रसिद्ध मंदिर के रूप में हमारे समक्ष हैं। उन मंदिरों में हम जाते हैं, प्रभु के उन दिव्य विग्रहों को देखते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये कार्य किया वज्रनाभ ने शांडिल्य ऋषि की आज्ञा से।